मैं ही परमात्मा हूँ। एवं अनुभव कर, मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवी ध्वनिमा, त्रिलोकनाथ परमात्मा, सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની મહિમા આવ્યો. હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી થાય ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા હોય તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારે રહેવાનું નક્કી થશે. હા. નમો રે સૌયંગામ, નમો રે સૌવિદામ, નમો રે સૌરાયર્યામ, નમો રે સૌજયામ, નમો રે સૌત્રિભાવતી સાવમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચ ઓમકારાય નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્ર મંગળમ નમઃ સમસ્તા અનુભૂત્યા તથા સ્વભાવાય સવાય વિવાહ નિયુક્તા. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। कुंतु जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जिनागम का कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय चल रहा है। पेज नंबर 117, 118 से है। 118 फर्स्ट पैराग्राफ जी, पढ़िए। जीव के जिन भावों के समय कर्म की उपशम अवस्था पाई जाती है उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। हाँ देखो, जीव के जिन भावों के समय में कर्म की, देखो ये क्या बता रहा है, ये जो चार नाम पड़े ना, कौन से स्वभाव तो त्रिकाल होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कार्य में निमित्त की उपस्थिति रहती है। यहाँ जो जीव के ये पर्याय रूप चार भाव है, ये जो चार भाव कहे ना, कौन से भाव है? क्षायोपशमिक भाव, औपशमिक पारण्यमिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव और अवधेयिक भाव। इसमें क्या हो गया? पारिणामिक भाव तो स्वभाव रूप है, बाकी जो चार भाव है वो पर्याय रूप भाव है। तो अभी वहां पर पर्याय रूप चार भाव है, उनमें निमित्त रूप से कर्म की विशिष्ट अवस्था पाई जाती है। इसलिए इन निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए जीव के इन भावों को कर्म की उन अवस्था अनुसार नाम दिए है। देखो वो जो निमित्त बनता है चार भावों में कर्म, तो उसके हिसाब से इनका नाम पड़ा है। मगर ये है भाव जीव के ही भाव है, मगर कर्म के उदय में हुए, इसलिए कर्म का जो उदय जैसा है वैसा उसका नाम रखा हुआ है। तो अभी वो एक एक समझा रहे हैं। तो जीव के जिन भावों के समय कर्म की उपशम अवस्था पाई जाती है उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। जब सम्यक दर्शन होता है तभी वो उसका जो मिथ्यात्व का उपशम होता है, तो उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। और जीव के मोह राग द्वेष भावों के समय कर्म का उदय निमित्त रूप से हाजिर रहता है, इसलिए इन भावों को औदैहिक भाव कहते हैं। देखो, जब भी आपके मोह राग द्वेष रूप भाव होते हैं उस समय कर्म में क्या होता है? निमित्त रूप से कर्म का उदय रहता है वहां पर, इसलिए आपको क्या होता है? मोह राग द्वेष होता है। इसलिए उन भावों को औदैहिक भाव कहते हैं। जो आपके मोह राग द्वेष हो रहे हैं तो क्या कहते हैं? औदैहिक भाव। क्योंकि औदैहिक क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सामने कर्म का उदय चल रहा है निमित्त में, वो निमित्त के कारण इसका नाम क्या पड़ा? औदैहिक भाव। औदैहिक भाव कौन से है? मोह राग द्वेष रूप परिणाम, मोह राग द्वेष रूप भाव। उसके बाद में जीव के जिन भावों के समय कर्म का क्षयोपशम निमित्त रूप से पाया जाता है उन भावों को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जीव के जिन भावों के समय कर्म की क्षय रूप अवस्था पाई जाती है उन भावों को क्षायिक भाव कहते हैं। ठीक है जी। ये कर्मों में हो रहा है मगर उसके हिसाब से नाम इनका ऐसा पड़ा है, मगर है जीव के भाव। कर्म निमित्त है, कर्म में जो हो रहा है वहां पे उस हिसाब से इनका नाम ऐसा पड़ा कि कर्म में समझो उपशम हो रहा है तो इसका नाम उपशमिक भाव पड़ गया। जब उपशम हो रहा है तभी इधर क्या भाव चल रहा है? उसका नाम औषमिक भाव पड़ गया। कर्म में क्षय चल रहा है तो उधर क्षय हो रहा है कर्मों का, तो इधर नाम पड़ गया क्षायिक भाव।
जब क्षयोपशम चल रहा है कर्मों में, तो उसके नाम से यहाँ पे क्या पड़ा, क्षयोपशमिक भाव पड़ गया नाम। तो ऐसा कर्मों का निमित्त जो चल रहा है ना, उस हिसाब से ये नाम पड़ा चार भावों का। ये उपशम यानी क्या, कटना क्या? नहीं नहीं नहीं, उपशम मतलब मैल नीचे जम जाता है ना पानी में। हम्म 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 मैल है, मैला पानी है, आपने हम्म, फिटकरी डाला तो मैल नीचे बैठ गया, उपशम हो गया, दब गया। अच्छा अच्छा, उपशम दब मतलब जाना, दबना। दबना। दबना है। हाँ जी। ऊपर एक एक चम्मच में हिस्सा बोले सब बोले। सेटल डाउन क्या, सेटल डाउन? दबना, दबना, नीचे दबना है, अच्छा। सेटल डाउन भी बोलो, दबना बोलो। हम्म अभी क्षय बोलेंगे तो पूरा नाश हो जाता है, क्लियर हो हम्म जाता है पूरा, क्षय मतलब पूरा क्लियर, कुछ भी नहीं बचता है। उपशम मतलब कैसा है, अभी समझो गंदा पानी है, हम्म पानी का आपने फिटकरी डाला तो मेल नीचे दब गया ना, नीचे ऊपर क्लीन हम्म पानी है, पानी तो ऊपर से क्लीन ही लगेगा आपको, हम्म मगर नीचे दबा हुआ है मेल। हम्म और क्षय में क्या होगा, पूरा का पूरा मेल निकल गया बाहर और पानी क्लीन है। इधर उपशम में और क्षय में दोनों में पानी क्लीन रहेगा आपको, हम्म। मगर इधर दबा हुआ है और इधर पूरा निकल गया। तो तो क्षय शाही, मतलब कर्मों का पूरा नाश होना। उपशम मतलब कर्म है मगर सत्ता में नहीं है, अभी उदय में नहीं है, अभी पड़ा है, सत्ता में पड़ा हुआ है, उदय में नहीं है। शायिक भाव में शुभ भाव, पुण्य भाव, पाप भाव सब कर नहीं, क्षय हट हो गया जाते, मतलब, नहीं नहीं, क्षय मतलब क्या क्षय होता हो है, क्षय जाते हैं। मतलब पूरा अभी केवल ज्ञान में क्षय ज्ञान है ना वो तो। अच्छा हाँ, वहां पे तो कर्म का, घाती कर्मों का क्षय हो गया पूरा। पूरा क्षय हो क्षय जाता मतलब पूरा खत्म हो जाना मतलब, है। अच्छा। संपूर्ण वितरागता, हम्म। मतलब ये क्षय हो जाना, कर्मों का नाश हो जाना पूरा का हम्म पूरा, सत्ता से निकल जाना। हम्म। क्षय मतलब सत्ता में है, उदय में नहीं है। अच्छा। ये एडमिन करके लिखा हुआ है, उनका हैंड रेज हुआ है अभी। जी। एडमिन फोन वन, एडमिन आईफोन वन करके हैंड रेज हुआ है। जी आगे पढ़िए। परंतु जीव की परिणामिक भाव कार्य न होने से, पर्याय नहीं होने से, उसमें निमित्त का प्रश्न ही नहीं है। हाँ यह तो देखो, जीव। पारिणामिक भाव है ना, वो कार्य नहीं है, वो पर्याय नहीं है, वो स्वभाव है। तो हम्म। उसका तो कोई निमित्त होता ही नहीं है। कार्य न होने से, पर्याय नहीं होने से, उसमें निमित्त का प्रश्न ही नहीं है। यह तो तो जीव का जीव का अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव है, उसमें कोई निमित्त का कोई ये नहीं, मतलब उसमें निमित्त होता ही नहीं, क्यों, स्वभाव है वो तो, पर्याय नहीं है। जी। पर्याय जब इस निज ध्रुव देखो, कार्य परिणाम। वो कार्य नहीं है, हम्म स्वभाव मतलब कार्य नहीं है। जब हम्म निमित्त कभी कहेंगे कि जब कार्य होता है तभी कोई जो उपस्थित रहता है उसको निमित्त कहेंगे, मगर हम्म इधर तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये तो हम्म। अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव है, परम पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव कहते हैं इसको। जी। पर्याय जब इस निज ध्रुव परिणामिक भाव को अभेद होकर स्वपने से स्वीकार करती है, उसी को जानने में मग्न होती है, तब पर्याय विभाव रूप से नहीं अपितु स्वभाव रूप से परिणमित होती है। जीव को आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का अनुभव होता है। अभी रविंद्र जी, आपको ये बताना था कि कल से है ना, कल से 13 तारीख तक सुबह की क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट फिर संडे आएगा ना 14 को, हम्म 14 से फिर सुबह की क्लास चालू होगी। तो हम्म अभी फिर शाम को एक एक क्लास रहेगी अभी आगे से, मगर हम्म फ्राइडे शाम को नहीं रहेगी, मगर आगे सैटरडे संडे आगे से एक एक क्लास रहेगी शाम को। तो आपको विषय ये कारण कार्य रहस्य लेना है कि वही कंटिन्यू करना है जो शाम का क्लास में चल रहा है आपको, ये फिर 14 से कंटिन्यू करेंगे, 15 से कंटिन्यू करेंगे, 14 में तो जैन तत्व परिचय आएगा, 15 से यही कंटिन्यू करेंगे कारण कार्य रहस्य। और हाँ बीच यही में, करते हैं। हाँ बीच हाँ, बीच यही में, कर। हाँ बीच में ये क्लास चलेगी हमारी शाम को, तो उसमें वही हम्म, कंटिन्यू करेंगे शाम वाली क्लास। यही करेंगे ना, कारण कार्य। कारण कार्य रहस्य चलेगा आपको, हम्म क्योंकि दिन में एक हाँ ही क्लास हो, चलेगा। दिन में एक ही क्लास होने वाली, इसीलिए बोल रहा हूँ। सुबह में नहीं होगी कुंत जी। हाँ, सुबह में नहीं होगी। अभी कल से नहीं होगी, कल से लेके 13 तारीख तक सुबह नहीं होगी, 14 से फिर सुबह में चालू हो जाएगी क्लास, फिर 14 से सेम टाइम टेबल कंटिन्यू रहेगा 14 के बाद में। हम्म। अच्छा तो अभी वही लो कारण तब तक शाम को एक ही क्लास रहेगी, 7:30 से 8:30 तक एक क्लास रहेगी। तो यही लो कारण रस से, कारण कारण रस से। ठीक है, कारण कार्य रस से कंटिन्यू करेंगे, तो अभी मैं आपको मैसेज डालता रहूंगा, अभी 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 ये तो ओके। हो रही है। अभी इसके बाद में जो जो क्लास नहीं होगी या होगी, मैं आपको डालता रहूंगा मैसेज में। ठीक है और कल ठीक है। कल भी नहीं होगी क्लास, अभी देखो कारण कार्य रस से तो अभी आपको सुबह की क्लास जो है ना, नेक्स्ट क्लास 15 को सुबह चालू होगी।
और 14 को अपना जैन तत्व परिचय क्लास होगी नेक्स्ट। और अभी जो शाम को वाली क्लास है ना, वो आपको मैसेज आ जाएगा कि कारण कार्य वैसे है करके मैसेज आ जाएगा आपको। ओके। ठीक है। जी जी जी। पढ़िए, आगे पढ़िए। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इन 5 समयों का बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है। वो इस प्रकार, यह प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यतानुसार बनता है या मोहादि के उपशामादि होने पर बनता है। यह अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होता है। सो कहते कहो तो कहो। यदि सो कहो यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो कारण क्या। देखो, ये प्रश्न हम सबका है। ये प्रश्न बराबर मैं पढ़ता हूँ, एक बार समझ लीजिए। यहाँ हम्म, प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होता है। सो कहो, हम्म, यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, हम्म, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। उपदेश तो सभी सुनते हैं, तो हम्म। उसमें से कोई पुरुषार्थ कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका जो समाधान बताते आगे, पेज नंबर 119 पर। समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता, वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। वे आगे कहते हैं, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। निमित्त तो कर्म के उपशमादि है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं उपदेश आपको, क्या दे रहे हैं? पुरुषार्थ करने का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, कुंतु जी पेज नंबर। पेज नंबर 119। 119। ओके। जी। जो तो जीव जिनेन्द्र ये समझ में आपको, पुरुषार्थ करने का उपदेश दे रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि सब होने का निश्चित है, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। नहीं, वो बोल रहे हैं पुरुषार्थ करो आप, क्योंकि अभी आपको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अभी आप छद्मस्त अवस्था में कर्म का आवरण चल रहा है, कर्म बंध रहे हैं आपके। आप पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करके आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं। पुरुषार्थ यानी संयम क्या है एक्चुअल में, उसका व्यवहारिक कैसे ये करना है। देखो, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कल आया था पूरा डिटेल्स में कि पुरुषार्थ मतलब क्या है, क्या पुरुषार्थ करना। अभी हमको तो तत्व निर्णय ही करना है, तत्व चिंतन, हम्म। तत्व विचार, वही पुरुषार्थ करना है अभी फिलहाल में। अभी अच्छा। हमको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय हम्म, करके मैं कौन हूँ, पर कौन है, वो समझना है। सात हम्म, तत्व बराबर से समझने हैं मैं उसमें, और वेद विज्ञान करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। अभी हमारी हम्म, आसक्ति है ना, इस संसार में आसक्ति है हमारी। तो हम्म, आसक्ति हमारे ऊपर करनी भाई। मेरा फायदा नहीं है अभी पर में आसक्त होकर। अभी मैं हम्म, पर में आसक्ति कर रहा हूँ तो मुझे कर्म बंधन हो रहा है और दुखी हो रहा हूँ, और आगे भी दुखी होऊंगा। अभी दुख का कारण है पर में आसक्ति। तो अभी आसक्ति जहाँ जाती, रुचि हमारी यहाँ पे करनी है, अपने आत्मा में करनी है, तो मुझे सुखी हम्म, होऊंगा मैं। तो हम्म, स्व पर का भेद विज्ञान करना है, तत्व निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ, पर कौन है। स्व हम्म, पर आपा पर का भेद विज्ञान समझना है कि मैं कौन हूँ, पर कौन है, मेरा हित क्या है। मेरा हित है ना मोक्ष है, कि मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी। मेरे स्वभाव के ऊपर मैं लक्ष्य करने से, स्वभाव में स्थिर होने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो, अभी हमारी पर्याय चल रही है, हर समय 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 पर्याय चल रही है अभी। जहां पर्याय चल रही है वहीं पर स्वभाव है, मगर हम वहां देख नहीं रहे। आप ऐसा मत समझना कि स्वभाव को मुझे कहीं ढूंढने के लिए जाना है, आत्मा को मुझे कहीं ढूंढने के लिए जाना है कहीं और नहीं। हर पर्याय में वही जगह पर, उसी जगह पर स्वभाव मौजूद है। हमारी दृष्टि पर्याय पे जा रही है, स्वभाव पे नहीं जा रही है। देखो, उत्पाद वे द्रव्य, एक द्रव्य में चल रहा है पूरा, उत्पाद वे द्रव्य, ये प्रोसेस चल रहा है। तो द्रव्य रूप जो स्वभाव है, कायम त्रिकाली जो स्वभाव है, अनादि काल से अनंत काल तक एक समान रहता है, वो उस स्वभाव पर मेरी दृष्टि नहीं जा रही है अभी। अभी मैं देखो ये भी देखता हूँ तो ये इसको, मैं शरीर को मैं बोलता हूँ, मगर स्वभाव को मैं नहीं, कभी नहीं बोलता हूँ। एक्चुअली मैं स्वभाव हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो मैं इसको मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आसक्ति हूँ, मगर मेरे स्वभाव के ऊपर मैं आसक्त नहीं हूँ। मेरी स्वभाव की मुझे महिमा नहीं आ रही है, और वो स्वभाव कैसा मैं ही हूँ, और मैं अनादि अनंत काल तक रहने वाला हूँ, वहां मैं पना नहीं आ रहा है। ये जो मरने वाला बिछड़ने वाला शरीर है, इसके ऊपर मैं पना आ रहा है। तो ये मेरी भूल हो रही है। तो टोडरमल जी यही कहते हैं कि पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना है?
आपको संगी पंचेंद्रिय जीव है, आपको सुखी होना है, पहला डिसीजन लो। अनंत जी अनादिकाल से दुखी है आप, ये एक्सेप्ट करो। अभी सुखी जी होना है, ठीक है। सुखी होने का मार्ग क्या है? सुखी होने का मार्ग है, आप जिनवाणी पढ़कर तत्व को पहले समझ लीजिए कि सुख किसमें है करके, दुख हम्म किसमें, सुख किसमें है। तो समझ में आ गया, मैं जो निज शुद्धात्मा, जो निज ध्रुव शुद्धात्मा है, उसमें सुख है। तो वो स्वभाव अभी मौजूद है, यहीं पर है। और पर्याय भी मौजूद है। अभी हम्म हम स्वभाव के ऊपर दृष्टि करेंगे तो पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी। अगर हम लक्ष्य पर्याय के ऊपर करेंगे तो क्या होगा? दुख ही दुख पैदा होगा। तो अभी हम पर्याय के हम्म ऊपर दृष्टि करें, देखो देखो मैं शरीर हूँ, ये मेरी उम्र हो गई है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं अगले गांव में कहाँ जाऊंगा, ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है आपको। क्या सोचना है? अरे ये रहा मैं स्वभाव, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अनादि अनंत, मैं स्वतः सिद्ध, मैं कभी विनाश नहीं होने वाला, ऐसा मैं स्वभाव हूँ। मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण स्वभाव हूँ। ऐसा अपना जो स्वभाव है उसके ऊपर अपने को लक्ष्य करना है। हम्म उस स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से आपको क्या होगा? पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी। पर्याय में वीतरागता मतलब क्या? वीतरागता का मीनिंग शांति। हम्म वीतरागता मतलब ऐसा नहीं कि वो कष्ट पैदा होगा। वीतरागता मतलब कष्ट नहीं है, वीतरागता मतलब शांति, शांति, आनंद, 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 आनंद। पर्याय में आनंद प्रकट होने वाला है जब आप स्वभाव पे लक्ष्य करेंगे तो। जब आप पर में लक्ष्य करेंगे तो पर्याय में दुख प्रकट होगा। हम्म ये समझ में आना है। और स्वभाव को कहीं बाहर ढूंढने के लिए नहीं जाना है, यहीं पर है। जो पर्याय अभी जानने 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 का जो काम हो रहा है ना आत्मा का, तो जानने जानने की तो पर्याय है वो। उसी पर्याय के साथ में स्वभाव है। हम्म वो स्वभाव में से पर्याय आ रहे हैं ना बाहर, ध्रुव में से, ज्ञायक में से ज्ञान आ रहा है। तो ज्ञान हम्म जहां से निकल रहा है वो मैं हूँ। ये ज्ञान की पर्याय तो एक समय के लिए जान गई चली गई, फिर नहीं आई, फिर जान गई चली गई। मगर हम्म जिस जगह से ज्ञान निकल रहा है वो मैं हूँ, वो समझना है, वहां मैं पना करना है। और वो हम्म अरूपी है, वो अमूर्तिक है। वहां मैं पना हमारा नहीं आ रहा, इसीलिए हम दुखी है। और वो कभी मरता नहीं है। अभी वो न तो कभी स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न तिर्यंच होता है, न नारकी होता है, कुछ नहीं होता, चारों गति में कुछ नहीं होता। वो तो सदा शिव है, सदा शुद्ध है, सदा अभेद है, त्रिकाली है वो। वही परमात्मा है, वही शुद्धात्मा है, वही ब्रह्म है। सब कुछ वही है। उसी को हम नहीं जान रहे। क्यों नहीं जान रहे? कि मैं पना नहीं आया वहां पर, वही मैं हूं। हम क्या सोचते हैं? ब्रह्मा कोई बाहर है, शिव कोई बाहर है, परमात्मा कोई बाहर है। नहीं, मैं ही हूँ। जिससे आप ढूंढ रहे वो मैं ही हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ। मगर मैंने मुझे पहचाना नहीं अभी तक। हम्म प्रॉब्लम क्या हुई? मेरी पहचान मुझसे हुई नहीं अभी तक, आज दिन तक। तो आप जब समय सार ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो तभी उसमें अपनी पहचान करवा रहे हैं समय सार ग्रंथ में, कि भाई ये जीव तो कैसा है? प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, गुण भेद भी नहीं, तो ये एक अखंड अभेद आत्मा है। त्रिकाली नित्य उद्योत रूप है। हमेशा हमेशा के लिए ज्वाजल्यमान ज्योति स्वरूप है तू। तेरा कभी हम्म अंत नहीं होने वाला, कोई तेरा विनाश नहीं कर पाएगा, कोई तेरा जन्म नहीं, तेरा मरण नहीं है, तू किसी से पैदा नहीं हुआ है, तू स्वयं सिद्ध है। हम्म हाँ, सत्ता रूप है, अनादिकाल से एक सत्ता रूप है, नित्य उद्योत रूप है, एक प्रवाह रूप है। कभी तेरा कम ज्यादा भी नहीं होगा, शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं, मरेगा हम्म नहीं, जन्म नहीं लेगा, कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। तेरे को कोई ना मार नहीं पाएगा, तेरे को दुख का प्रवेश नहीं तेरे में। तू तो आनंद का पिंड है, भगवान है, सुख का हम्म कंद है, सुख का पिंड है। ऐसा मेरा शाश्वत सत्ता, उस सत्ता को पहचानो आप। अभी हम हम्म क्या कर रहे हैं? पर्याय के ऊपर देख रहे हैं। बार 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 पर्याय के ऊपर देख रहे हैं। अरे ये मैं रहा करके, अभी शरीर को बोलता है मैं हूं, मैं हूं। ये मैं नहीं हूं। ये जहां से हम्म ज्ञान पैदा हो रहा है वो मैं हूं। वो हम्म ज्ञायक आत्मा मैं हूं। और वो ज्ञान पैदा होना बंद नहीं होगा हमारा, कभी बंद होने वाला नहीं है। हम मरने वाले नहीं, हमारा ज्ञान पैदा होने का बंद नहीं होगा, और हमारा आनंद पैदा होने का बंद नहीं होगा। सिर्फ हमारी दृष्टि वहां पे नहीं जा रही, बस हम उसको भोग नहीं रहे आत्मा को। ज्ञानी क्या करता है? आत्मा को भोगता है। अज्ञानी क्या करता है? पर को भोगता है, इसलिए दुखी है। स्वयं को भोगेगा तो आनंद आएगा उसको। तो स्वयं को क्यों नहीं भोग पा रहा है? क्योंकि समय सार की चौथी गाथा में क्या लिखा है? इस जीव ने अनादि काल से काम भोग की बंध की कथा ही सुनी है, वही अनुसरण कर रहा है, वही उसको परिचय में आया है, उसी का वो भोग कर रहा है, वही अनुभव कर रहा है वो बेचारा। काम भोग की बंध के अलावा उसको कुछ भी मालूम नहीं।
सुबह उठना, नाश्ता करना, ये भोगना वो भोगना, ये करना वो करना, पर में करतु तो बुद्धि, ये हाय 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 करते करते फिर शाम को आके सोएगा, फिर सुबह उठ के वही हाय हाय करना। फिर ये शरीर को बुखार आया, बीमारी आया तो उसमें भी चिंता करना, पैसा ज्यादा कम मिला उसमें भी चिंता करना, सब दुनिया की पूरी चिंता करना। मजदूरी कर रहा है पूरी दुनिया की अज्ञान अवस्था में। घर की मजदूरी, परिवार की मजदूरी, दुकान की मजदूरी, वॉचमैन जैसा काम कर रहा है पूरा। और पैसा कमाने की मजदूरी, गुलाम गुलाम गुलामी 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 गुलामी, ये गुलामी का एंड ही नहीं है। कितना भी पैसा कमाओ और गुलामी करना चाहता है, और ज्यादा गुलामी करना चाहता है। उसको मालूम ही नहीं वहां सुख नहीं है। हस्बैंड वाइफ का गुलामी कर रहे हैं, परिवार का गुलामी कर रहे हैं, समाज का गुलामी कर रहे हैं, बिजनेस का गुलामी कर रहे हैं, खुद का शरीर का गुलामी कर रहे हैं। शरीर की भी गुलामी कर रहे हैं सुबह से शाम तक। मालूम ही नहीं पड़ रहा कि क्या भाई ठीक है मशीन है साथ में है तो इसको दे दो खाना। इसके पीछे क्यों गुलामी कर रहे हैं आप इतना पूरा दिन 24-24 घंटा? अरे अपने कल्याण के लिए सोचो थोड़ा। संगी पंचेंद्रिय जीव है आप, अपना स्वभाव के बारे में सोचो, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो। आप शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। अरिहंत भगवान सुख भोग रहे अभी, और हम नहीं भोग रहे। हमारी मूर्खता है, वो भोग रहे। सिद्ध भगवान अनंत अनंत सिद्ध हो गए, सभी सुख भोग रहे, हम नहीं भोग रहे। हम सब ने उनके साथ खेला हुआ है, उनके साथ बहुत बार जन्म लिया हमने, जितने भी अभी सिद्ध हुए, जितने भी अभी अरिहंत परमात्मा हैं, उनके साथ हमने खेला हुआ है बचपन में वगैरह सब, बहुत टाइम में, बहुत टाइम उनके साथ संबंध हुआ है हमारा। वो चले गए और हम इधर ही रह गए। क्या कमी रह गई हमारी? नहीं सोचा हमने अपने बारे में। हमने सिर्फ पर के बारे में सोचा, शरीर के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, सिर्फ भय किया, आकुलता की, वही आकुलता जैसे ही किया कर्म बंध गए। यही हमारा चल रहा है संसार चक्र। यहाँ पे बता रहे थे ना, पंच परावर्तन रूपी चक्र में हम, मतलब वो मोनी कर्म क्या कर रहा है, हमको बैल की बात जोत रहा है, जोत रहा है। बैल क्या कर रहा है, बैल को हम जोतते हैं ना, ऐसा मोनी कर्म हमको बैल के जैसा हमारी करवा रहा है। बैल के जैसा काम करा रहा है हमको संसार में, हम नहीं समझ पा रहे। ये भी ये क्यों, ये कौन करवा रहा है कि ऑफिस जाना, घर का काम करना, शरीर का काम करना, पंचेंद्रिय का भोग करना, है कौन करवा रहा है? ये मोनी कर्म करवा रहा है। ये मोनी कर्म है ना, आपको करवा रहा है। तो आप अलर्ट हो जाओ कि भाई ये क्या कर रहा है, मुझे ढकेल रहा है दुख में, मोनी कर्म। इस मोनी कर्म से आप अलर्ट हो जाओ। आपने ही शरण दिया हुआ है मिथ्यात्व को। तो उस मिथ्यात्व को अपने से बाहर निकालो, आप ना उसका अभाव करो। आपने प्रोटेक्शन दिया हुआ है तो दूसरा आपको कोई बचाएगा नहीं। आपका शत्रु को आपने प्रोटेक्शन दिया है। आपके शत्रु से अगर आपको बचना है तो आप उसको बाहर निकालो अपने जगह से। अभी अगर आप नहीं निकालेंगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आपने प्रोटेक्शन कुंतु जी, दिया हुआ है जी। रात को गहरी नींद आई, उसको जानने वाला कौन? आप ही हो। हाँ नींद आपने नहीं लिया, आप लोग, आत्मा सो ही नहीं सकता कभी भी। हाँ हाँ। आत्मा तो जान रहा आत्मा है। आत्मा सोता चौबीस नहीं। घंटे आत्मा नहीं, 24 घंटे जागता ही है। 24 घंटे जागता है, अनंत काल तक जागता ही रहेगा। आत्मा का गुण है वो, ज्ञान गुण है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा उसका। हाँ। अत्यंत अभाव है ज्ञान गुण का, और उनका अविनाभावी संबंध है। वो नहीं नहीं, उसके बिना वो है ही नहीं है। हम्म गुण और गुणी एक ही है, अलग नहीं है। नित्य तादात्म्य संबंध है ज्ञान ज्ञान और ज्ञायक का। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान मुझसे निकल रहा है। दोनों का संबंध है ना। ठीक है, पर्याय का संबंध एक समय का है। मगर ये जो गुण है ना, ज्ञान गुण, उसका तो हम्म उसी से तो द्रव्य बना है। अनंत गुणों का हम्म पिंड है ज्ञान, ज्ञायक। ज्ञान जैसे अनंत गुण है, सबका मिलकर ये द्रव्य बना है, जीव द्रव्य। वो कभी नष्ट नहीं होगा। हम्म पर्याय एक समय में उत्पन्न होती है, एक समय में नष्ट होती है। मगर द्रव्य ऐसा का ऐसा रहता है। वो स्वभाव में हूँ, उस स्वभाव के ऊपर आप लक्ष्य करो। अभी मौजूद है स्वभाव, कहीं ढूंढने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। आप दृष्टि सूक्ष्म करो और आप पहचानने का कोशिश करो। जहां जान रहा है ना वो मैं हूं करके, जो जानने वाले को जानो आप। जो जानने हम्म वाला है वो मैं हूं। जो जानने में आ रहा है वो तो ज्ञेय है। जानने वाला मैं हूं। जानने वाला जो है, जो जान रहा है, जिसको जान रहा है वो मैं हूं। जानने वाला जो है वो मैं हूं, जानने वाले को जानना है। जो जानने में आ रहा है वो तो जानने में आएगा ही, मगर वो क्या है, वो ज्ञेय है। तो ज्ञेयों से, ज्ञेय मेरे अंदर नहीं घुसते कभी भी। ज्ञेय अलग है, ज्ञान अलग है। मैं ज्ञायक हूँ, मुझसे ज्ञान निकल रहा है बाहर। जी, ये समझना है। नहीं, शरीर को भी जान रहा है ना? शरीर को भी जान रहा है। सबको शरीर जान रहा है। को सब कुछ जान रहा है ना। ज्ञान में कैसे सब कुछ जाने, ज्ञान में देखो स्वयं भी जानने में आता है। देखो सौ पर प्रकाशक है ज्ञान। ज्ञान हाँ सौ को भी जानेगा, पर को भी जानेगा।
शरीर को भी जानेगा, कर्मों को भी जानेगा, पर द्रव्य सभी ज्ञेयों को भी जानेगा और स्व को भी जानेगा। स्व भी उसके लिए ज्ञेय है। हम्म, उसको अपनी आत्मा भी जानने के लिए आएगी, स्वभाव भी जानने में आएगा। स्व पर प्रकाशक है ज्ञान। ठीक है। जी। रविंद्र जी, समझ में आया? स्वभाव विधि मौजूद है अभी, मगर हम हम्म देख नहीं रहे वहां पर। यहीं पर मौजूद हम्म है, सेम जगह पर। जहां हम्म पर्याय है वहां पर द्रव्य है, स्वभाव है, नहीं देख रहे हम। हम्म ज्ञानी क्या करता है? दोनों मौजूद है, पर्याय और स्वभाव। स्वभाव। स्वभाव को वो देखता है, इसलिए वो सुखी है। और हम पर्याय को देख रहे हैं, इसलिए हम दुखी है। बस दृष्टि बदलनी है, बस और कुछ नहीं करना है। मगर हम्म स्वभाव है, आपके पास में भी है, उनके पास में भी, अरिहंत भगवान के पास में भी, सिद्ध भगवान के पास में भी स्वभाव है। सबके पास स्वभाव है। मगर ज्ञानी क्या करता है? स्वभाव के ऊपर दृष्टि रखता है तो सुखी रहता है। और अज्ञानी हम्म, क्या करता है? पर्याय के ऊपर दृष्टि रखता है तो दुखी रहता है। पर्याय तो बदल रही है हर समय, तो हर समय दुखी रहता है बेचारा। हम्म तो ये मालूम है कि पर्याय का स्वभाव है भाई, बदलना, बदलने दो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। जो नहीं हम्म बदलने वाला उधर देखो ना आप। जो बदलने हम्म वाले के ऊपर क्यों देख रहे हो आप? अभी वो क्या करता है अज्ञानी? अरे वो बदल रहा है, ये नहीं बदलना चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए, आकुल व्याकुल होता है। अरे ये ऐसा कैसे बदल गया? और अच्छी तरह से बदलना था, और इस तरफ बदलना था, इस तरफ कैसे बदल गया? वो सब उसमें हिसाब किताब लगाता है। अगर उसको ये मालूम नहीं कि वो मेरे हाथ में नहीं है। ज्ञानी क्या करता है? समझ में आ जाता है पर्याय मेरे हाथ में नहीं है, तो पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करता है। जो होना होने दो, मुझे कुछ नहीं होगा ना। मैं मुझे मेरी सेफ्टी देखनी है ना। मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो फुल्ली सेफ कुंतु हूँ। जी, जी। कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जी। आकुलता व्याकुलता हुई। फिर हाँ। अचानक से याद आया कि मैं तो देखने वाला हूँ। हाँ। एक 5-10 मिनट बहुत जोर से चला हाँ। कि मेरे को ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर एकदम क्लिक हुआ कि नहीं, ये तो हो रहा है, मैं तो करने वाला नहीं हूँ। तब अरे, जाके शांति आई। अरे ग्रेट, आप तो ज्ञानी ज्ञानी पुरुष हो गए एक तो आप तो। कर्म का नहीं उदय अभी। इतना जो नहीं, इतना जोर से कर्म का उदय आया आपको और आप जुड़े नहीं, तो बहुत बड़ी बात है, तो ज्ञानी हो गए आप तो। हाँ, तो मैं बोली ये ज्ञानी, क्या हो रहा है एक सेकंड के लिए। आपके साथ जो हुआ ना वो ज्ञानी ऐसे ही करते हैं। आपने जो किया, आप तो ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, आप जुड़े नहीं है। कर्म का उदय में ज्ञानी जुड़ता नहीं है और भोगता नहीं। हम्म कर्म का फल आता है मगर उसको भोगता नहीं है ज्ञानी। हम्म। कर्म का फल आता है उसको भी, उसको भोगता नहीं है। कर्म का उदय आएंगे, फल आएगा, मगर वो भोगता नहीं है। उस तो वो अपने स्वभाव के ऊपर बहुत लक्ष्य ही करता है। आनंद रहा। हाँ। तो अभी और एक देखो, पूछना था अभी अभी हाँ, देखो, आप जुड़े नहीं तो आपको फायदा हुआ ना, आपको आनंद रहा ना। अगर अरे आप जुड़ बहुत जाते तो, फायदा हुआ। कितना टाइम आपको आकुलता रहता, कितना दुख होता। मैं बोली कि पप्पू पास हो गया। जी 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 जी। आप तो भगवान है, पप्पू भी नहीं, आप भगवान है। आप तो एक भगवान है। जी 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 जी। हम्म। और आप अपने कुंतु आप जी, को, अवलोकन का, हाँ अवलोकन का थोड़ा कहिए ना। अवलोकन कहते हैं, एक बुक से अपना श्रीमद रायचंद्र जी का, हाँ, बराबर है उसमें आप। बार बार अवलोकन आता अब है, जी अवलोकन अवलोकन अवलोकन। वही है, वो दृष्टि, कैमरा उसके ऊपर रखना है आपका। आपका कैमरा हाँ हाँ। निर्मला जी के ऊपर रखना है, और क्या। फोकस जी। फोकस। अभी अभी कैमरा आपका दूसरे के ऊपर है, दूसरा क्या गलती कर रहा है वो देख रहे हैं। अभी अपना गलती देखो, जा जा हो रहा है, फोकस रखो, अवेयरनेस रखिए, हम्म जागृत रहिए, ठीक है सर। जागृति रखिए। अभी देखो, कल आपने जागृति रखा ना कि कर्म जी। का उदय आया। देखो अभी आपको संभल जाना कि कर्म का उदय आ गया करके, संभल जाना एकदम। हम्म। तभी जी। आपको समझो मोह राग द्वेष ज्यादा होने लगे तो आप समझ जाना कि कर्म का उदय आ गया। अभी देखो, निमित्त निमित्त हम्म संबंध है। जब कर्म का तीव्र उदय आता है, बड़ा लौट आता है, वो हम्म। वसीड़ करके लगाता है यहाँ पर, तभी कर्म, बराबर। आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये दोनों निमित्त नैमित्तिक हम्म। संबंध है। जैसे ही मोह राग द्वेष उत्पन्न हो, आप समझ लेने का भी कर्मों का तीव्र उदय आ गया करके। तभी जी। इमीडिएट आप उसके अवेयरनेस रखेंगे तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, मगर वो जाएगा नहीं। वो फल हाँ। देने के लिए आएगा पूरा का पूरा। अभी समझो 100% आपको वो मारने वाला था, 100 थप्पड़ मारने वाला था, वो क्या करेगा? बराबर। आप अलर्ट हो जाएंगे तो 90 थप्पड़ मारेगा, और अलर्ट हो जाएंगे तो 80 थप्पड़ मारेगा, और अलर्ट हो जाएंगे तो 70 मारेगा, और अलर्ट हो जाएंगे तो 10 मार के चला जाएगा। अगर जी। और भी अलर्ट ऐसा ही हो गए हुआ। तो, और अलर्ट हो जाएंगे तो 2-4 थप्पड़ में काम हो जाएगा हमारा। और हमारा 100 का लॉस 2 में कन्वर्ट अभी हो आप जाएगा। बता रहे हैं तो मेरे को ये हो रहा है कि सैम ऐसा ही हुआ। सैम ऐसा ही हुआ। जी। चिंतन चल रहा है एकदम से, फिर बाद में रिलीफ रिलीफ रिलीफ। हाँ, जब एकदम आ रहा है। धन्यवाद आपने सर। क्या किया, आपने फोकस आत्मा पे किया ना, तो उसका हालत खराब हो जाता है। कर्म की, हाँ। कर्म पुश करके हवा निकल हम्म। जाता है उसका। क्या बराबर। इतना जोर से हवा निकलता है, टायर की हवा कैसे निकालते हैं हम? कर्म की अगर हवा निकालनी है तो आप आत्मा की शरण लो, आत्मा के ऊपर फोकस करो, स्वभाव और के ऊपर फोकस करो। बॉडी पर भी अफेक्ट आता है।
जी 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 जी। बॉडी पर भी अफेक्ट आता है। आता है आता है आता है आता है। हम्म। ओके जी 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 जी। ठीक एकदम है। एकदम आगे अच्छा पढ़। आपने, एकदम अच्छा आपने ये किया। ये लीजिए, हम्म। ये लीजिए जी। आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए प्लीज। जो जीव जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार योग्य उपाय करेगा उसका कार्य अवश्य प्रकट होगा। जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करेगा उसे अन्य कारण तो स्वभाव में प्राप्त होते हैं और जो उपाय नहीं करता उसे अन्य कारण भी प्राप्त नहीं होते। अ, यहाँ अन्य चार समवाय का स्वीकार तो होए ये कौन से परंतु पेज पे पढ़ रहे हैं आप अभी बताइए। 119 हाँ 119 ठीक है। हाँ थर्ड पैराग्राफ है। हाँ जो जीव जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार योग्य उपाय करेगा उसका कार्य अवश्य प्रकट होगा। देखो जो एक मिनट, ये पुरुषार्थ वाला सेकेंड पैराग्राफ एक बार पढ़ के बताता हूँ। वे आगे कहते हैं कि जिस काल में कार्य बनता है वही काललब्धि है, और जो हम्म, कार्य हुआ वही होनार है। हम्म, उसके बाद में निमित्त तो कर्म निमित्त के तो कर्म के उपसमादि है, और उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। हम्म, समझ में आया? निमित्त का कोई कर्ता हर्ता नहीं है आत्मा। हम्म, पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। देखो क्या बताया, पुरुषार्थ से हम्म, उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। ठीक है जी। हम्म। जो जीव जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार योग्य उपाय करेगा उसका कार्य अवश्य प्रकट होगा। जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करेगा उसे अन्य कारण तो स्वयं ही प्राप्त होते हैं और जो उपाय नहीं करता उससे अन्य कारण भी प्राप्त नहीं होते। हाँ ये क्या जिनेन्द्र मान ये। कथित, हाँ जी, जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार योग्य उपाय करेगा उसका कार्य अवश्य प्रकट होगा। जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करेगा उसे अन्य कारण तो स्वयं में वह प्राप्त होते हैं, और जो कार्य उपाय नहीं करता उसे अन्य कारण भी प्राप्त नहीं होते। देखो जो पांच समवाय हम ढूंढने के लिए जाते हैं ना कार्य होने के लिए, वो ढूंढने का जरूरत नहीं है आपको। आप अपना हम्म, पुरुषार्थ करो, बाकी का जो चार समवाय वो अपने आप आने वाला है। आप अपना पुरुषार्थ करो। अगर जिनेन्द्र कथित उपदेश है तो ही वो सच्चा पुरुषार्थ है, नहीं तो सच्चा पुरुषार्थ नहीं है। क्या बताया यहाँ हम्म, पर, जो जीव हम्म, जिनेन्द्र कथित उपदेश अनुसार योग्य उपाय करेगा, ऐसा नहीं कि कोई हम्म, भी ये अभी हम जो पुरुषार्थ करें ना संसार में, हम्म, ये कुपुरुषार्थ है, ये वो सही पुरुष है। पुरुषार्थ नहीं है। हम दुख हम्म, का पुरुषार्थ करें, हम सुखी होने का पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं संसार में? दुख का पुरुषार्थ हम्म, करें सुबह से शाम तक। जो मेहनत कर रहे हैं ना सुबह से शाम तक, हम क्या कर रहे हैं? हम्म, दुख का मेहनत कर रहे हैं, पूरा दुख को इकट्ठा कर रहे हैं सुबह से शाम तक। हम सुख का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। सुख का पुरुषार्थ मतलब मोक्ष मार्ग पर चलना, हम्म, सुख का पुरुषार्थ है। वो कैसा है? जिनेन्द्र कथित हम्म, उपदेश ही है, आपको उसके ऊपर ही उसका ही उपयोग करना। वो जो बताया उन्होंने वैसा वो उपाय करेंगे तो ही आपको सुखी होने वाले, नहीं तो आप सुखी नहीं हो सकते। अगर हम्म, आप उनका बात नहीं सुना तो आप दुखी होने वाले, कोई बचा नहीं पाएगा हमको। हम्म, तो जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार योग्य उपाय करेगा उसका कार्य अवश्य प्रकट होगा। क्या बताया? अगर जिनेन्द्र भगवान की अगर आप बात मान ली तो हम्म, अवश्य अवश्य आपका कार्य प्रकट होगा, सुखी हो हम्म, जाएंगे आप। जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करेगा उसे अन्य कारण तो स्वयं में वह प्राप्त होते हैं, और जो उपाय नहीं करता उसे अन्य कारण भी प्राप्त नहीं होंगे। आप आपका पुरुषार्थ करो, निमित्त भी अपना आप आएगा, सब कुछ अपने आप होगा। मगर वो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। वो भी कैसे? जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया उस मार्ग का, उस मार्ग पे, उस उन्होंने जो उपाय बताया वही उपाय करना है, वही पुरुषार्थ है। अगर आप दूसरा पुरुषार्थ करें तो वो पुरुषार्थ, वो उसे आप सुखी होने वाले नहीं है। सुखी होने के लिए सात तत्वों को समझिए, सात तत्वों का श्रद्धान बराबर करिए, स्व पर का भेद विज्ञान करिए, मैं कौन हूं पर कौन है, और जो पर से आसक्ति है, अगर आप आसक्ति रखेंगे तो और दुखी हो जाएंगे ज्यादा, क्योंकि कर्म बंधन होगा और फायदा तो कुछ होने वाला नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो भी अगर आप दूसरे के ऊपर आप लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा? अभी संसार में भी हम्म, देखो, आप संसार में भी देखो, अभी आप पर द्रव्य के ऊपर दृष्टि रखेंगे तो क्या होगा? छोड़ेगा आपको कोई भी? नहीं। दूसरे के घर के ऊपर नजर डालो, दूसरे के जो हस्बैंड वाइफ के ऊपर नजर डालो, आपको छोड़ेंगे क्या? नहीं। अभी हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, अभी हमारा दृष्टि बाहर जा रही है, तो पनिशमेंट मिलेगा हमारे को। खुद का स्वभाव को छोड़कर दूसरे के ऊपर अगर लक्ष्य करेंगे, आसक्ति होंगे, मिलने का हम्म, तो कुछ है नहीं। मिलने का तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। हमारा इधर भी वेस्ट हो रहा है, उधर भी वेस्ट हो रहा है, पूरा का पूरा। अभी देखो, अभी हम संसार दशा में जो कर रहे हैं ना 24 घंटा काम, पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा है हमारा, कोई फायदा नहीं है। हम्म, कुछ भी हम्म, फायदा नहीं। हम्म, कभी सुखी नहीं होंगे हम।
हम्म सुखी होने का मार्ग ही अलग है। तो स्वभाव की तरफ आएंगे तो ही सुखी होने वाले। हम्म। हाँ जी, आगे पढ़िए। यहाँ अन्य चार समाओं का स्वीकार तो है, परंतु उन्हें गौण रखकर पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया हाँ, है। यहाँ पे जीवों पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया है, ध्यान रखना, ये हम्म स्यादवाद वाणी है भगवान की। यहाँ पे हम्म मुख्यता क्या है, गौण क्या किया है, वो समझकर आपको समझना है। हम्म ऐसा अन्यथा एक एकांत नहीं लेना कभी भी। जो भी जिनवाणी पढ़ते हैं तो अनेकांत दृष्टि से पढ़ना है। स्यादवाद का कथन समझकर पढ़ना है। एक ही हम्म एंगल से अन्यथा सर्वथा नहीं लेना है कोई भी चीज का जी। जीवों को मोक्ष का योग्य पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। कारण कार्य व्यवस्था का ऐसा समीचीन विवेचन जिनागम में किया हुआ है। कथन जिनागम का होने पर भी ऐसी व्यवस्था तो वस्तु में ही अर्थात छह द्रव्यों में विद्यमान है। सर्वज्ञ भगवंतों ने यह व्यवस्था जानकर उसका कथन किया है। देखो क्या शास्त्र बता रहे हैं यहाँ पर। हम्म कारण कार्य व्यवस्था का ऐसा समीचीन विवेचन जिनागम में किया हुआ है। ये जो कारण कार्य जो व्यवस्था है ना, ये समझ लीजिए आप। और हम्म इन्होंने क्या कहा कि जीव को मोक्ष का योग्य पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। आपका कर्तव्य क्या है? हम क्या बोलते हैं कि मेरा कर्तव्य है मेरा घर संभालना, बिजनेस संभालना, ये सब हम्म कर्तव्य हम बोल रहे हैं व्यवहार से। मगर रियल हम्म कर्तव्य क्या है हमारा? क्या है कि जीवों को मोक्ष का योग्य पुरुषार्थ करने का ही वो उसका कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य नहीं है। ये हमको बहुत छूटने के लिए मिला है, मनुष्य पर्याय मिली छूटने के लिए है। ये घर का काम, हम्म ऑफिस का काम, संसार का काम उसके लिए नहीं मिला है। तो हम राग द्वेष के पीछे ये सब कर रहे हैं। ये हमारा हम्म कार्य नहीं है। कार्य हमारा यही है कि भव से छुटकारा कैसे पाना है, जन्म मरण का हम्म चक्र से कैसे मुक्त होना है। तो पुरुषार्थ हमको क्या है, मोक्ष का पुरुषार्थ करना ही हमारा कर्तव्य है। और हम्म मोक्ष का हम्म मार्ग जिनेन्द्र भगवान ने बता दिया हमको। ठीक है हम्म। जी। तो हर जीव में मोक्ष का उपादान होता है ना, हर जीव में। हाँ, हर जीव है ना, हर जीव है ना, सिद्ध भगवान समान है हर जीव, शक्ति हम्म। की अपेक्षा। अच्छा। जो पुरुषार्थ करेगा उसको फल मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। जो मोक्ष हम्म का पुरुषार्थ करेगा उसको फल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा उसको। हम्म आप अभी लौकिक दुनिया में भी हम देखो ना, जो हम पुरुषार्थ करते तो फल तो मिलता है ना। जो हम्म करते हैं वैसा मिलता है फल। हम्म इसी तरह मोक्ष का अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो कार्य प्रकट होगा मोक्ष का। हम्म मगर सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। मोक्ष के नाम पर जो रॉन्ग रूट पे नहीं जा सकते आप। हम्म हाँ, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, तो हम्म नहीं होगा। मार्ग बराबर पकड़ना पड़ेगा। दशा नहीं देखनी, दिशा देखनी है मेन। स्लो जाओ चलेगा, मगर दिशा बराबर रखो, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। अगर दशा ही रॉन्ग है, दिशा ही रॉन्ग है, स्पीड भी जा रहे हो तो क्या होगा, उल्टा जाएंगे आप, उतना ही फिर चल के आना है वापस रिटर्न। अभी हम संसार मार्ग मतलब क्या है, मुख से उल्टा जा रहे हैं। जितना हम्म जितना दूर जा रहे हैं उतना हमको ही चल के आना है रिटर्न। जिनवाणी ये हम्म कहती भाई रुक जाओ, एक बार रुक जाओ आप। और जा रहे हो और जा रहे हो, रुक जाओ एक बार, नहीं तो उतना चल के और आना पड़ेगा। वो बोल रहे नहीं, अभी मैं बहुत चल चुका हूँ, बहुत चल चुका हूँ। अभी रिटर्न आऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है। भाई बोला दूसरा रास्ता ही नहीं तुम्हारे पास। जब जागे तब सवेरा, अभी टर्न हो जाओ तो आज से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा मत चिंता करो कि मैंने बहुत चल गया उल्टा रास्ते पे, अभी कौन इतना सफर थे। अरे भाई ठीक है, अभी और आगे चलोगे तो और आपको ही रिटर्न तकलीफ पड़ेगा आने के लिए। जितना दूर जाओगे और तकलीफ पड़ेगा। अभी यू टर्न ले लो ना। अनादिकाल से चल के आ रहे हो उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, अभी आप यू टर्न ले लो। अभी चलना प्रारंभ करो, आप पहुंच जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यू टर्न लेना है बस। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मतलब यू टर्न मतलब आत्मा का श्रद्धान करो कि मैं आत्मा हूँ। ये पर द्रव्य, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं करेंगे। और मैं उनको सुखी नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे सुखी नहीं कर पाएंगे। ये अवेयरनेस आप रखिए, तो कर्मों से बंध ना छूट जाएंगे। अभी निर्मला जी ने एग्जाम्पल दिया, वो उतना अवेयरनेस रखा तो वो नए कर्म से नहीं बंधे। कम हम्म बंधे, कम बंधे, तो इनको ही फायदा है वो। ऐसा हम सबको भी अवेयरनेस रखना कि भाई मैं तो आनंद का पिंड हूँ, मुझे तो कर्म छू भी नहीं सकता है। कर्म आएगा उदय में मगर मुझे छू नहीं सकता है। गलती मेरी है कि मैं जाके जुड़ रहा हूँ उसके साथ में। अगर मेरी गलती मैं बंद कर दूं तो कर्म मेरे को कुछ नहीं करेगा। हम्म। नहीं, कोई एक डॉक्टर है, वो रोज के 10-15 पेशेंट ठीक करता है, चलो, हम्म। और उसको आ गया है, मोक्ष का भाव आ गया कि चलो मुझे, तो वो छोड़ रहा है। फिर उसको एक ख्याल आता है कि मैं ये छोड़ रहा तो इनको कौन देखेगा, तो उस समय बैलेंस कैसे करते हैं वो, तो वो देखिए क्या मनुष्य होता को है, करना बाहर चाहिए। में कुछ भी हम छोड़ने का पकड़ने का कर नहीं सकते। वो तो कर्म का उदय है, उसको मालूम रहता है ज्ञानी को कि वो कर्म का उदय चल रहा है।
जिस समय में जो होना है वो निश्चित है। कल पढ़ा था ना हमने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब निश्चित है। सब जिस निश्चित पेशेंट है। को जिस डॉक्टर से ठीक होना वो भी डिसाइडेड है, ठीक होना अच्छा। नहीं होना वो भी डिसाइडेड है, टाइम भी डिसाइडेड है, प्लेस भी डिसाइडेड है। हम्म। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब सब डिसाइडेड है, बोलो कुछ भी बचा नहीं है। कौन सा टाइम में ठीक होना वो भी डिसाइडेड है। कौन आदमी अच्छा। कौन सा डॉक्टर के पास जाके क्या बात करेगा वो भी डिसाइडेड है। कौन सी वो मेडिसिन देगा वो भी डिसाइडेड है। और वो हम्म। देखेगा और उसको वैराग्य आ जाएगा और मोक्ष मार्ग पे चलेगा, दूसरा डॉक्टर उसको देखेगा वो भी डिसाइडेड है। हम्म। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है। तो अपने अपने को अपना कल्याण का मार्ग देखना चाहिए। संसार कभी खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करो। एक डॉक्टर को वैराग्य हो गया तो 100 डॉक्टर नए पैदा हो जाएंगे, लाइन लगा है। अरे वो हम्म। सीट नहीं मिल रही है मेडिकल कॉलेज में। आप डॉक्टर की चिंता कर रहे हो क्या कि एक डॉक्टर को वैराग्य हो जाएगा तो उसके नहीं बाद नहीं, पेशेंट कौन देखेगा? वो जो कॉन्फिडेंस बाद में आता है ना, मन में विचारते हैं, अरे मैं जाऊंगा तो मन हो में जाएगा। विचार आते मतलब उसको ज्ञान बराबर नहीं है, ज्ञान में प्रॉब्लम है। अगर अच्छा। उसको ऐसा विचार आ रहा है तो उसने जिनवाणी नहीं समझा है। अगर देखो एक बात ध्यान रखना रविंद्र जी, जिनवाणी समझने के बाद में अगर आपको दुख हो रहा है या हम्म अशांति हो रही तो मतलब आपने समझा नहीं वाणी को बराबर। हम्म। जिनवाणी बराबर समझ लेगा तो उसको दुख नहीं होगा, समझ में आ जाएगा हम्म कि कारण कार्य रहस्य क्या है, कैसे काम हो रहा है करके। अगर हम्म। सुख हो रहा है आपको, अगर आकुलता हो रही है, अगर टेंशन हो रहा है, इसका मतलब आपने समझा नहीं है। समझने का समझा प्रयास नहीं। करिए। जब तक नहीं हम्म समझा ये समझने का प्रयास थर्मामीटर है करो। इसका। जी। हम्म हाँ, समझने का हम्म प्रयास करो। ठीक है, अभी अभी हम अभी ठीक है, अभी नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम है। तीव्र उदय है कर्मों का, वापिस आ गया, वापिस भटक गए, वापिस समझो, वापिस समझो, वापिस समझो। हम्म जब ये जिनवाणी समझ लेंगे ना तो आत्मा अनुभव से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब जिस दिन समझ जाएंगे आप उस दिन। अगर हम्म नहीं हो रहा है इसका मतलब हमने पूरा समझा नहीं है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, टाइम लग रहा है लगने दो ना। एक भव लगने दो, दो भव लगने दो, अनंत का अनंत भव तो बीत गए। अरे एक दो भव में क्या फर्क पड़ेगा? अरे पूरा ये भव में पूरा इसके लिए देता हूँ ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे हित की बात है। ये भव मैं जिनवाणी के लिए देता हूँ। अनंत बराबर, काल ऐसे ही मैंने क्या कर रहे हैं हम लोग। अनंत अनादि काल से मैंने शरीर के लिए दिया, परिवार के लिए दिया, सबके लिए दिया मैंने, पर द्रव्यों के लिए दिया अनादि काल से ही जो पूरा। इस जन्म ये जन्म मैं मेरे लिए देता हूँ। ये मैं मेरा अभी मेरा स्वार्थ बंद स्वार्थीपना अभी मैं मेरा लिए सोचूंगा अभी आज से। मैं पर का नहीं सोचूंगा क्योंकि पर का मैं कर नहीं सकता हूँ, प्रॉब्लम वो है। मेरे को पर से द्वेष नहीं है। पर से मुझे द्वेष नहीं, मगर मैं पर का कर नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्यों पर का सोचूं? मेरा मेरे हाथ में है। पर का मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों टेंशन लूं? पर का मैं सोच भी लूंगा तो मैं कर नहीं सकता हूं उनका। तो मैं मेरा ही मुझे सोचना पड़ेगा, तो ये भाव मैं अपने लिए सोचूंगा। हाँ जी, निर्मला जी क्या बोल रहे थे आप? हम्म। मेरा एक प्रश्न था। जी जी जी। मेरे को वापस थोड़ा अच्छे से समझना है। ज्ञायक गे मतलब आत्मा को ज्ञायक समझना है क्या? आत्मा ज्ञायक ही है। ज्ञायक ही होता है। जहां से और ज्ञान निकल रहा है, ज्ञान निकल रहा है वो ज्ञायक है आत्मा। ज्ञायक जो द्रव्य है, जो मैं हूं, मुझसे ज्ञान निकल रहा है, इसलिए वो ज्ञान ज्ञायक में से निकल रहा है। और जो हाँ। ज्ञेय है ना, ज्ञेय मतलब जो पर जो सब देख देख जो सबको मैं जान रहा हूँ सब मेरे लिए ज्ञेय है। और मैं मुझे भी जान रहा हूं तो मैं स्वज्ञेय है और परज्ञेय है, दोनों को सबको जान रहा हूं मैं। स्व पर प्रकाशक है आत्मा। ज्ञायक कैसा है? स्व पर प्रकाशक, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। ये पर भी ज्ञेय है, मैं भी मेरे लिए ज्ञेय हूँ। जिसको भी मैं जान रहा हूँ वो सब मेरे लिए ज्ञेय है। हम्म अभी मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैंने पर ज्ञेयों को मैं मान रहा हूँ। अभी ये भी ये शरीर है, पर ज्ञेय है। ये स्व नहीं है, पर ज्ञेय है। हम्म। तो पर ज्ञेय को मैं मान रहा हूँ, ये मेरी भूल हो रही है। मिरर अच्छा। में वो झलक रहा है। मिरर में जब झलक रहा है तो वो मिरर में झलक रहा है तो उसको मैं मान रहा हूँ। वो मैं हम्म नहीं मानना है। वो मिरर वो जो परद्रव्य परद्रव्य है, ये परद्रव्य परद्रव्य है, इसको मैं मान रहा हूँ करके मैं दुखी हो रहा हूँ। क्योंकि इसके साथ है ना, ये मुझे सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, ये मुझे कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मैं इसका हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको सुखी नहीं कर सकता हूँ। दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एक क्षेत्र का संबंध है, बस एक क्षेत्र में है दोनों, इतना ही संबंध है। इसके लिए कोई संबंध नहीं है, यही समझना है आपको। इसके साथ कोई संबंध नहीं है हमारे, एक साथ में है, एक जगह पर है, यही संबंध है। एक क्षेत्र का संबंध, कोई मतलब नहीं इसके साथ में। मगर ज्ञान जो आप बोल रहे हो, ज्ञान और ज्ञायक का नित्य तादात्म्य संबंध है, कभी जुदा नहीं होंगे वो एक दूसरे से। हम्म। ज्ञान और ज्ञायक कभी बिछड़ेंगे नहीं। मगर शरीर और ये एक क्षेत्र का संबंध है, कोई संबंध नहीं है। मगर ज्ञान और ज्ञायक का संबंध है, वो एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। का गुण है, ज्ञायक का गुण ही ज्ञान है। हाँ।
गुणों से ही तो ज्ञायक बना है ना। बराबर। गुणों का जो बंडल है वही 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 है। ज्ञान क्या ज्ञायक है, वही ज्ञायक है। वो कभी वो बदलता नहीं है, वो नित्य हमेशा एक जैसा रहता है। उस ज्ञाय के ऊपर हमारी दृष्टि करनी है। अभी हम क्या हम्म। कर रहे हैं, पर्याय के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं। देखो ये जो जानने जानना का जो हो रहा है ना, वो भी पर्याय है। हम पर्याय के हम्म ऊपर लक्ष्य कर रहे हैं। जो जानने का हो रहा है, पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। जो जानने का जहां से हो रहा है, जहां से वो ज्ञान प्रकट हो रहा है, उस हम्म। ज्ञाय के ऊपर लक्ष्य करना है। अभी देखो एग्जाम्पल समझाता हूं तो समझ में आएगा आपको। अभी समुद्र है, समुद्र में से लहर उठ रही है, वो पर्याय हम्म है जो लहर है। तो हम पर्याय हम्म को देख देख के दुखी हो रहे हैं, अरे ये पर्याय भी गई, अरे बाप रे ये पर्याय भी गई, अरे गई, अरे ये भी गई, दुखी हो रहे हैं, अरे ये क्यों गई, कहाँ गई। अब वापिस बोल रही है पर्याय वापिस कभी आएगी, अरे भाई कभी नहीं आने वाली है। ये पर्याय एक समय की है, पर लहर आई गई, लहर आई गई, आप उधर क्यों देख देख के दुखी हो रहे हो। समुद्र देखो ना, हम्म समुद्र देखना छोड़कर हम पर्याय को, ये लहर को देखते बैठे दुखी हो रहे हैं, अरे ये पर्याय भी आई, ये भी गई, अरे कितनी अच्छी पर्याय थी यार, कितनी मस्त देख रही थी, वो वापिस चली गई, ये कभी आएगी वापिस। मैं दुखी हो रहा हूँ वो पर्याय को देख देख कर, वो लहर को देख देख कर दुखी हो रहा हूँ। अरे लहर को क्यों देख रहे हैं आप, समुद्र को देखो ना। समुद्र का शांत स्वभाव जो, वो समुद्र मैं हूँ, वो ज्ञायक समुद्र मैं हूँ, मैं ज्ञान का भंडार हूँ, मैं आनंद का भंडार हूँ, मैं सुख का भंडार हूँ। आप उसको देखो ना। एक समय में बदलने वाली पर्याय को देख के क्यों दुखी हो रहे हैं आप। दृष्टि बदलनी है हमारी, दृश्य नहीं बदलना है। हम दृश्य बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं पूरा दिन। संसार में क्या करता है ज्ञानी जीव, दृश्य बदलने का ट्राई करता है। ज्ञानी क्या करता है, दृश्य उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं दृश्य नहीं बदल सकता हूँ, उसका दृष्टि वो बदल लेता है। चश्मा उसने लाल चश्मा पहना है, वो निकाल के सही वाला चश्मा पहन लेता है। वो उसका चश्मा ठीक करता है, वो दृष्टि ठीक करता है। दृश्य को बदलने नहीं जाता है, दृष्टि बदलता है। वो चश्मा पहले लाल पहना था तो सब लाल दिख रहा था उसको, काला चश्मा पहना तो काला दिख रहा था। वो क्या करेगा, अभी जो ट्रांसपेरेंट जो बराबर दिख रहा है, क्लियर वाला ग्लास वाला वो चश्मा पहनता है, तो वस्तु जैसी है वैसी दिख जाएगा उसको। ये शरीर है तो शरीर दिख गया, तो शरीर भाई परद्रव्य है, इसके साथ अटैचमेंट नहीं करेगा। बाकी जो सब दिख रहा है ज्ञेय है, तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, बस ज्ञेय ज्ञायक संबंध मतलब क्या, कुछ संबंध नहीं है। ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं, ये संबंध क्या हुआ, कुछ संबंध नहीं है हमारा। ज्ञाय ज्ञेय के साथ में ज्ञान का कुछ संबंध नहीं है। ज्ञान अपनी जगह पर रहकर उनको जान रहा है। ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं किया, ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। दोनों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों का अत्यंत अभाव है। हम्म। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। एकदम अपने आनंद में रहेगा। आनंद मेरा स्वभाव है, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ये जानना 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 मेरा निरंतर अनंत काल तक होने वाला है काम है, ये रुकने वाला नहीं है। आनंद भी अनंत काल तक रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा आत्मा में। आत्मा में आनंद का प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। आत्मा आनंद से ही बना हुआ है, आनंद का ही पिंड है, आप ऐसा समझो। दुख तो है ही नहीं आत्मा के अंदर, ज्ञायक के अंदर दुख नहीं है। अभी आप बोल रहे सर हमारे संसार में इतना सब दुख चल रहा है, वो पर्याय में आपने आप ही गलती से चल रहा है दुख। आप ही जिम्मेदार हो आपके दुख के लिए, कोई और जिम्मेदार नहीं है। अभी हम बोलते हैं ना कि इसके लिए मैं दुखी हो रहा हूं करके, नहीं वो गलत है। आप स्वयं आप में कषाय भरा हुआ है, इसलिए आप दुखी हो। पर जिम्मेदार नहीं है आपके दुख के लिए। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, तो हम आनंद 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। कोई अभी आके हमारे आपको साथ क्या होता है कि हम स्व और मैं विचलित होते हैं ना, तो वो बार थोड़ा सा बार। अभ्यास करना है, अवेयरनेस रखना है कि भाई मैं हम्म कौन हूँ, ज्ञेय कौन है, ज्ञेय कौन है, ज्ञायक कौन हम्म है, बराबर आप समझ अवेयरनेस रखिए। हम्म, और संबंध कुछ नहीं है ज्ञेय ज्ञायक का। अच्छा। ज्ञेय ज्ञेय में है, अपना ज्ञान ज्ञान में है। इसलिए हम्म बोलते हैं ज्ञान का और राग का भेद विज्ञान करो आप पूरा दिन। हम्म ये राग मतलब सब आ गया पूरा, हम्म और ज्ञान मतलब मैं स्वयं जानने वाला। बाकी हम्म, सब राग राग राग, राग अलग और मैं अलग। राग मतलब सब आ गया, राग द्वेष मिथ्या तो सब आ गया। वो हाँ। अलग और मैं अलग। अभी हम्म देखो जब आपको कोई कष्ट देता है बाहर से, तो दुखी होने का कारण वो बाहर वाला नहीं है। आपके अंदर जो मोह राग द्वेष है ना, वो उससे दुखी है, उससे दुखी नहीं सामने वाले से, ध्यान रखना आप। हम्म आपको क्या लग रहा है उसने मुझे तकलीफ दिया करके मैं उससे दुखी हूं, नहीं नहीं, उससे दुखी नहीं है। आपके अंदर जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुई ना, उससे आप दुखी हो रहे हो। हम्म अगर ज्ञानी को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है तो वो तो दुखी नहीं होता है। हम्म अभी रामचंद्र जी को इतना कष्ट आया, वो अंदर से दुखी नहीं थे, अपने आनंद में थे वो। और वही दूसरे को तो बहुत दुखी हो रहा था, भाई मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया। दुर्योधन कितना दुखी था, रावण कितना दुखी था, राम दुखी नहीं थे बिल्कुल। लक्ष्मण कितना दुखी था, राम दुखी नहीं थे। राम पूरा इतना सब कर दिया, कुछ भी दुखी नहीं हुए। पांडव कभी दुखी नहीं हुए।
भरत चक्रवर्ती दुखी नहीं हुए कभी भी। जब उनको इतना वैभव आया, इतना पुण्य का उदय आया, उसमें जुड़े नहीं भरत चक्रवर्ती कभी नहीं जुड़े। आप सोचो, इतना सब कुछ है भरत चक्रवर्ती के पास में, वो जब दीक्षा लेके 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करते, बोलो अटैचमेंट था क्या? आपको लग रहा है अटैचमेंट था उनको? 48 मिनट के अंदर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया भरत चक्रवर्ती ने। इतना वैभव था, करोड़ों देवी देवता सेवा करते थे उनका। 6 खंड का अधिपति, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। सब अटैचमेंट ही नहीं था उनको बिल्कुल। कमल का फूल के जैसा ज्ञानी रहता है संसार में, कीचड़ में फंसता नहीं है, कीचड़ लगता भी नहीं है उसको। रहता है संसार के बीच में मगर उसको कीचड़ नहीं लगता है। अज्ञानी क्या करता है, हर जगह जुड़ जाता है। तो अपने को ये अवेयरनेस रखना है। ठीक है। कुंतु जी, हाँ जी। अ, ये एक क्षेत्र का संबंध है ना, शरीर का और आत्मा का, तो एक आत्मा शरीर के हर एक अंग में रहता है क्या? वो पूरा, वो थोड़ा समझना था मेरे को, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, आत्मा जो है ना, शरीर प्रमाण है। जो भी शरीर में जाता है उसका प्रमाण, उसका आकार ले लेता है वो। अभी पानी है तो ना, पानी आपने लोटा में डाला तो लोटा का आकार लिया, पानी आपने बाल्टी में लिया तो बाल्टी का आकार लेता है। इसी तरह आत्मा क्या करता है, जिस शरीर में जाता है, चींटी में शरीर में जाता है तो चींटी जैसा हो जाता है, और हाथी में जाता है तो हाथी जैसा हो जाता है, मनुष्य में जाता है तो मनुष्य जैसा हो जाता है, कुत्ते में जाता है तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आकार, हम्म शरीर प्रमाण तो, आकार होता है उसका। तो हमारे शरीर के साथ पूरा उतना आकार है आत्मा हाँ, का सेम सब आकार जगह? लेता है, सेम आकार रहता है। कुत्ता बन गया तो कुत्ते का आकार लेगा वो। अभी बचपन में छोटा शरीर है हमारा, तो उतना ही आकार रहेगा उसका। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है तो उतना ही आकार रहेगा उसका, शरीर प्रमाण आकार रहता है उसका। हम्म मगर रियल साइज क्या है आत्मा की? तीनों लोक का असंख्यात प्रदेशी है आत्मा। जब केवली समुद्घात होता है तो अपना पूरा रियल स्वरूप में आ जाता है वो, तो पूरा फैल जाता है। शरीर के आत्मा के परमाणु पूरे लोकाकाश जितना फैल जाता है। केवली समुद्घात होते फिर अपने जो शरीर था उसके अंदर आ जाते हैं वापस, एक बार फैल जाते हैं पूरा। तो रियल साइज पूरा लोकाकाश जितना है, ब्रह्मांड जितना है पूरा, ये जो तीनों लोक जितना असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। मगर जिस शरीर में वो जाता है उस शरीर प्रमाण रहता है। निगोदिया के शरीर में जाएगा तो निगोदिया का साइज का हो जाएगा। मगर ये पूरा ब्रह्मांड है ना, उतना साइज है हमारा सबका, मेरा और आपका सबका। हम्म अभी हम क्या मान रहे हैं, इस शरीर में हम आए हैं तो ये मैं हूं मान लिया। अगले शरीर में और किसी में जाएंगे तो मैं हूं मान लिया। अभी क्या करेंगे मालूम है, जब मच्छर का शरीर में जाएंगे ना, मैं मच्छर मैं मच्छर मैं मच्छर अहंकार करेंगे वहां पर भी। हम्म। ऐसे ही होता है, क्योंकि जिस शरीर में जाते हैं वहां पे तन्मय हो जाते हैं, उसको मैं मान लेते हैं और उसको अच्छा भी कुंतु जी, मानते हैं। हाँ। आत्मा तो एक ही होती है हमारे में और चिंटी में, आत्मा तो सेम ही रहती है, शेप अलग आकार अलग होता है, बस वही ना। नहीं नहीं, आकार क्या करता है, आत्मा तो सेम है, असंख्यात आत्मा तो प्रदेश की सेम। है। मगर वो जिस शरीर में हम जाते हैं ना उसका जैसा आकार लेते हैं हम। अच्छा। अभी हम भी चीटी में गए बहुत बार, तो उधर उस हाँ। टाइप का आकार था, अभी इसमें आए तो इस प्रकार आकार है, आगे और गति में जाएंगे उस प्रकार आकार लेंगे। आकार हम लेते हैं जिस शरीर में जाते हैं, वैसे शक्ति है आत्मा जैसे में। पानी में, बकेट में, बाल्टी में पानी रहता तो पानी में कैसा आकार लेता? हाँ, बाल्टी जैसा आपने। दिखता है ना, वो बाल्टी का शेप जैसा दिखता है। कोई स्क्वायर हाँ। बाल्टी है, कोई गोल बाल्टी है। कोई अभी हाँ। थाली में पानी ले लो तो थाली जैसा दिखेगा पानी, आकार वैसा लेगा ना वो। आत्मा हम्म भी जो शरीर में जाती है वैसा आकार लेता है। मगर आत्मा का नाश नहीं होता कभी, प्रदेश कम नहीं होते, असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। चींटी के शरीर में प्रदेश कम नहीं होंगे, शक्ति कम नहीं होगी। सिद्ध भगवान में जितनी शक्ति है ना उतनी चींटी में भी शक्ति है। हरियंत भगवान में जितनी शक्ति है उतनी चींटी में भी शक्ति है। ठीक है। निगोदिया जीव में भी उतनी शक्ति है। शक्ति हम समान है। पर पर्याय में हमने क्या किया, हमारा लक्ष्य क्या किया, आत्मा के ऊपर नहीं किया, स्वभाव के ऊपर नहीं किया, पर के ऊपर करने से हमारा क्या हो रहा है, परिभ्रमण चालू है, 4 गति में हम लोग जन्म मरण चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसा है। ओके। अभी अभी हमको आसक्ति कम करनी है, पर में अपने में आसक्ति करनी है, अपने में इंटरेस्ट लेना है, अपने में रुचि बढ़ानी है। अभी हमारे में और रुचि बढ़ाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और गे का अर्थ ग्रहण करने वाले, ये है मतलब जानने में गे आने करने वाला। की क्षमता, वहाँ ये मतलब जानने में आने ग्रहण वाला। कर। हाँ। ये मतलब और जानने में उपादेय, आने वाला। उपादेय नहीं, आप हे गे का बात करें। गे, ये मतलब गा- छोड़ने योग्य। उपादेय ये मतलब गाय ग्रहण ग्रहण करने करने योग्य। योग्य है। गायक उपादेय ग्रहण करने योग्य, ये छोड़ने योग्य। ये छोड़ने, ये जानने योग्य। इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, ये जानने योग्य, हाँ, उपादेय ग्रहण करने योग्य, हाँ, ये छोड़ने योग्य। हाँ, अभी हम उल्टा कर ठीक रहे हैं इसका।
जिसको छोड़ना था उसको पकड़ रहे हैं। वही कंफ्यूज हो जाता था वैसे। देखो जो हे है ना, हे को क्या कर रहे हैं हम, उपादेय कर रहे हैं। और हाँ जिसको उपादेय करना था उसको हे कर रहे हैं। अभी आत्मा का उपादेय करना था, हम आत्मा को हे कर दिया, आत्मा को त्यागी दिया हमने। हाँ, और जिसको जो हेय था उसको हाँ ग्रहण कर लिया हमने, उसको उपादेय मान लिया। और जो ज्ञेय था उसमें मैंपना कर दिया। तीनों में घोटाला चल रहा है हमारा। मिथ्या दृष्टि कोई कम नहीं है, बहुत मेहनत करता है घोटाला करने के लिए। हाँ ये ज्ञेय उपादेय समझा ही नहीं। और जिससे अपना हित होता है उसको तो गलत बुरा मान लिया, और जिससे अपना हाँ, हित होता है उसको मेरा मान लिया। तो ऐसी भूल चल रही है उसकी। जी। जी सर। हाँ। ये लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लोगे, हाँ जी, हाँ चैप्टर हाँ खत्म जी, हो हाँ जाएगा। हाँ जी। शास्त्र में कहीं काल लब्धि की मुख्यता से कथन आता है। जैसे काल लब्धि आने पर जीव को सम्यक दर्शन होता है, उस समय वहां भी सर्व पांचों समय का स्वीकार रहता है, परंतु एक ही मुख्यता से कथन किया जाता है। शास्त्र के कथनों का योग्य अर्थ करने की कला अवगत नहीं होगी, रीत पता नहीं होगी, तो अज्ञानी जीव शास्त्राभ्यास करके भी एकांत मिथ्या मतों का पोषण करता है, मिथ्या भ्रांति बना लेता है। मुझे विश्वास है कि पांच समयों की चर्चा से द्रव्य की स्वतंत्रता, पर्यायों की स्वतंत्रता और सहज एवं निश्चित अर्थात नियत कारण कार्य व्यवस्था तुम्हारे ख्याल में आई होगी। शेष चर्चा आगामी पत्र में। देखिए, पांच पांच समय का विषय कंप्लीट हो गया अभी। अभी हम, अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी 15 तारीख को, नहीं उसके पहले भी अगर कारण कार्य रहस्य की होगी तो हम क्या करेंगे अभी आगे से। देखिए अभी सुबह की क्लास जो होगी ना, अभी थोड़े दिन के लिए नहीं होगी। अभी हम्म। अभी 15 तारीख को सुबह की क्लास जैन तत्व परिचय की होगी। और कारण कार्य रहस्य की, सॉरी 14 तारीख को संडे को जैन तत्व परिचय की क्लास होगी सुबह की। और 15 को क्या होगी, सुबह में कारण कार्य रहस्य की होगी। तब तक अभी सिर्फ शाम की क्लास चलेगी। और वो मैं आपको अपडेट करता हूँ, कभी कभी होगी करके। मोस्टली आज और कल होगी कि नहीं होगी वो भी अपडेट करता हूँ। कल होगी नहीं होगी वो करता हूँ, मगर परसों से वापस शाम की एक ही क्लास होने वाली है, उसमें हम कारण कार्य रहस्य ले लेंगे। हम्म। वो मैं आपको आप ग्रुप देखते ना, देख ग्रुप में मैं अपडेट करता रहूंगा। आज दोपहर की भी क्लास है कि नहीं मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको। जी सर। कुंतु जी, तो अभी अभी कोई भी क्लास नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही क्लास चलेगी शाम वाली 7:30 से 8:30, 14 तारीख तक। जी। हाँ बोलिए। कुंतु जी, हाँ ये ज्ञेय है आत्मा जो, मतलब जैसे कि कुंतु भाई पुद्गल है, हाँ, पुद्गल है, बराबर है। तो कुंतु भाई के साथ में जो आत्मा है, हाँ वो आत्मा और मेरे साथ में जो आत्मा है वो दोनों एक ही है। देखिए अलग अलग है। आपके वेदांत में ऐसा मानते हैं एक है करके, मगर वो अलग अलग है। अच्छा। आपका जो है ना उसमें एक मानते हैं, हाँ मगर वो अलग अलग है, आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा अलग अलग है। अभी अरिहंत तो भगवान की आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, हर आत्मा ही भगवान बनता है। आत्मा अलग अलग नहीं है, सॉरी अलग अलग है, एक नहीं है। आत्मा एक जैसी है, आत्मा हाँ, एक एक जैसी जैसी है। है। एक जैसी है हाँ। मगर एक नहीं है। अच्छा। अभी देखो इधर भी लग रहा है ना, आप अलग और मैं अलग, मालूम पड़ रहा है ना आपको, ये आप अलग और हाँ, मैं अलग। मालूम पड़ रहा है। आपका हाँ ज्ञान अलग है, मेरा ज्ञान अलग है, मालूम पड़ रहा है ना, इधर ही मालूम पड़ रहा है ना, सामने सामने। हाँ अगर हम एक रहते तो सब एक हो जाते थे ना। ये संसार व्यवस्था कैसे चलता है बताओ, सब खिचड़ी हो जाता ना, सब लोग मिल जाते अगर एक होता तो। आप सोचो सही, आप लॉजिकली सोचो। अगर हम सब एक हाँ। होते तो मिल जाते, मिक्सर हो जाते। वो चींटी हम्म, गधा गाय सब एक हो जाते मिलकर। तो व्यवस्था हाँ, कैसे चलती, हम अलग अलग है। एक जैसे है स्वभाव से, शक्ति सेम है हमारी। स्वभाव से एक जैसे है। स्वभाव से शक्ति से एक जैसे है, एक जैसे हाँ। है, एक नहीं है। हम्म, मगर आपके वेदांत में क्या बोलते हैं कि वो एक है करके, ठीक है ना। अच्छा। तो वो अलग अलग है, हम सब अलग अलग है। हर हम्म, आत्मा परमात्मा बन सकता है। आप में क्या बोलते हैं कि एक परमात्मा है, ठीक है। हाँ। मगर सच्चाई हम्म, क्या है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। एक ही मोनोपोली नहीं, वहां पर वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था है पूरी। हर जीव को भगवान बनने की क्षमता है, उसको हक है बनने का, भगवान बनने का। हर हर जीव को स्वतंत्रता है, कोई गुलाम नहीं किसी का।
हर जीव भगवान समान है, वो पर्याय में प्रकट कर सकता है परमात्मा स्वरूप अपना। सही पुरुषार्थ करने से आप परमात्मा बन सकते हो इसमें, पर्याय में। मगर आप अभी परमात्मा स्वरूप हो, अभी स्वभाव शक्ति से आप सेम हो अभी। अच्छा अच्छा। शक्ति की अपेक्षा आप में और भगवान में कुछ फर्क नहीं है, ध्यान रखना। आपकी शक्ति और भगवान की शक्ति में 0.1% भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। थोड़ा प्रश्न इसमें ये आया है, हाँ, ये आत्मा ही परमात्मा है? आत्मा परमात्मा बनेगा पुरुषार्थ करने से सही दिशा में। आत्मा परमात्मा ही है, किसकी अपेक्षा? स्वभाव की अपेक्षा। शक्ति की अपेक्षा आत्मा ही परमात्मा है, अभी है परमात्मा स्वभाव की अपेक्षा। स्वभाव स्वभाव की अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा आत्मा अभी है, परमात्मा ही अभी परमात्मा है, अभी बनना नहीं है। है। आप स्वीकार करो तो पर्याय में परमात्मा पना प्रकट होगा। स्वीकार करना ही पड़ेगा हमको, सत्य को देखिए, स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज स्वीकार करो, कल स्वीकार करो, 10 साल के बाद में करो, करना ही पड़ेगा। आप ऐसा मत समझना कि आप वेदांती है तो आपको स्वीकार नहीं करना, मैं जैन हूं तो मुझे स्वीकार करना, ऐसा नहीं है। जीव मात्र के लिए उपदेश है, जीव मात्र के लिए उपदेश है। तो ये जो अभी उपदेश मेरे को प्राप्त हो रहा है, जी ये जो उपदेश प्राप्त हो रहा है, जी। राधे श्याम समझ रहा है, हाँ। उपनय भी है साथ में, हम्म। ऐसे ही ये कैसा तरंग जाता है? क्या बोल रहे हैं? आप जो वाणी आप जो वाणी दे रहे हैं, जी जी जी। ज्ञान वाणी जो समझ समझ दे रहे हैं, तो ये समझ हाँ, से हम ज्ञान वाणी खुल रही है, बराबर है, बराबर है, ज्ञान वाणी खुल रही है, अपन इसको समझ रहे हैं कि यही परमात्मा के। बराबर। ये यही पुरुषार्थ है करने जैसा, यही पुरुषार्थ करने जैसा। मैं कौन हूँ उसको जानना है, मैं कौन हूँ, मैं हाँ कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, स्व कौन है, पर कौन है, ये समझना है पहला। इसको ही बोलते हैं तत्व निर्णय। स्व का अच्छा। निर्णय करना है कि मैं कौन हूं करके। अनादिकाल से यही हमने नहीं किया। अनादिकाल से हमने किया कि जिस भी शरीर में गए उसको मैं मान लिया। हाँ वो काम भोग बंध की कथा ही की हमने, उसी का उपदेश दिया, उसी का उपदेश सुना है, सब वही किया। आज दिन तक कभी इस भगवान आत्मा की बात ना तो सुनी है ना अनुभव किया, अभी अनुभव करना है हमको। वो जो उपदेश हुआ वो बौद्धिक है, मतलब वो ज्ञानिक नहीं है। देखिए, उपदेश मतलब कैसा है, जो सच्चा उपदेश को उपदेश बोलेंगे। सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया वही सच्चा उपदेश है। अच्छा। बाकी उपदेश मेरा किस काम के लिए? उससे तो मोक्ष होता नहीं है मुझे, तो मेरे लिए काम का नहीं वो जो संसार मार्गी है उसके लिए काम का है, जिसको संसार में रहने के लिए वो काम का है, ऐसा नहीं कि काम का नहीं है। जिसको संसार में रहना है, जिसको पर जन्म मरण करना है, उसके लिए वो ठीक है। मगर मेरे लिए वो प्रयोजनभूत नहीं है। मेरे लिए प्रयोजनभूत क्या है? मोक्ष के लिए मेरे को जो प्रयोजनभूत है वही मेरे लिए उपदेश है, बाकी में उपदेश मेरे लिए उपदेश नहीं है। तो सर्वज्ञ भगवान ने मोक्ष मार्ग ही बताया और कुछ भी नहीं बताया। पूरा उन्होंने मार्ग बता दिया, कंप्लीट मार्ग बताया उन्होंने। अभी हमको क्या करना, ध्यान रखना राधे श्याम जी, अपने को कभी पक्ष नहीं लेना है। अभी कभी भी हाँ हम किसी का पक्ष अगर लेंगे ना तो मार्ग नहीं मिलेगा हमको, सच्चा मार्ग छूट जाएगा। आपकी जो हाँ मान्यता है, किसी भी की में जो मान्यता है, उसी का पक्ष नहीं लेना है। अभी हाँ हर जीव क्या कर रहा है, जिस कुल में पैदा हुआ उसका ही मैं पना कर रहा है। उसको ब्रॉड एंगल से नहीं देख रहा कि भी सत्य जो है वो मेरा है, मैं जिस कुल में जन्मा हूं वो मेरा नहीं है। वो जबरदस्ती अपने ऊपर वो फॉलो कर रहा है, उसका पक्ष ले रहा है वो। तो आपको सत्य जो जिनेंद्र भगवान के जो वचन है ना उसको स्वीकार करना है। पक्ष नहीं ले, पक्षपात नहीं करना इसमें। हम्म अभी तेरापंथी बोलेगा मैं तेरापंथी हूँ, कोई स्थानकवासी बोलेगा मैं स्थानकवासी, कोई दिगंबर बोलेगा मैं दिगंबर, कोई श्वेतांबर बोलेगा मैं श्वेतांबर हूँ। ये सब अपना 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 पक्ष ले रहा है। पक्ष जो लेगा उसको मार्ग नहीं मिलने वाला है। पक्ष साइड में रखो, सत्य को स्वीकार करो। संप्रदाय को स्वीकार मत करो, सत्य को स्वीकार करो। वीतराग मार्ग को स्वीकार करो। वीतराग हमारा स्वभाव है। वीतराग का स्वभाव मतलब शांति है, आनंद है। उस आनंद में मुझे रहना है। तो वीतराग मार्ग पे चलना पड़ेगा मुझे। मुझे कोई संप्रदाय के पीछे चलूंगा तो मुझे मोक्ष मार्ग मिलेगा नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं। मुझे मार्ग, वीतराग मार्ग पे चलूंगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कोई मार्ग नहीं है। इतने संप्रदाय है, किसको मानेंगे आप? किसको किसको मानेंगे? अभी आगे हो तो और बहुत पैदा होने वाले नए नए संप्रदाय, किसको किसको मानेंगे? आपको भी पता है आपके वेदांत में कितने सारी मान्यता है। वैशेषिक अलग है, वेदांत अलग है, सांख्य अलग है, मैंने जबरीय वेदांत नहीं अलग पढ़ा है। है। हाँ जी।
वेदांत नहीं पढ़ा, ये ज्ञान की क्लास ले रहा हूँ। वेदांत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको तो डायरेक्टली एकदम सही मार्क मिल गया है, अच्छी बात है। मतलब आपको सही। मतलब इसमें ऐसा ऐसा हम जो गुरु महाराज की सुबह प्रार्थना करते हैं जी कि ममात्मा ममद गुरु जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री, ऐसे ज्ञान देने वाले, मतलब आप जो आपसे जो मिल रहा है, ये जो ज्ञान दे रहे हैं, इस माध्यम से ही अरिहंत मतलब अपने आत्मा के अंदर प्रवेश हो जाएगा ना। देखिए, कैसा होगा, पहले आपको जब सुनेंगे समझेंगे, फिर अपना कार्य अपने में होगा आपका। आप अभी पहला समझ लीजिए, ये उंगली बता रहा है, ये किस ओर बता हाँ रहे, हाँ उस ओर लक्ष्य आपको करना है, चलना आपको है। मार्ग मिलेगा, हाँ डायरेक्शन मिलेगा, मगर चलना आपको है। यहाँ समझना है, समझकर अपने को, आप समझना। अपने स्वभाव की तरफ आपको लक्ष्य करके आपको अपना कल्याण करना है। देखो, ये जिनवाणी हो गई, सभी तीर्थंकर भगवान हो गए, मार्ग बता रहे, मार्ग पे चलना हाँ हमको है। अगर हम चलेंगे तो कार्य होगा। देखो, आज क्या आया था, उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई पुरुषार्थ करता है, कोई नहीं करता है। जो पुरुषार्थ करेगा उसको फल मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। सभी उपदेश तो सुनते हैं, उपदेश सुनने के बाद में नहीं, उसका वो तो अप्लाई अभी कितना करते हैं। अभी जो आपका क्लास हम सुन रहे हैं, जी जी। इससे तो हमको मालूम हो गया, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, संसारिक पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो कोई काम का नहीं है। मतलब नहीं वो नहीं, जो तो काम का शुद्ध, नहीं, नहीं काम का नहीं, काम का नहीं। ये पूजा ये खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12 ना, बिल आएगा आपको, बहुत बड़ा बिल आने वाला है। इस संसार में जो हम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा बिल आने वाला है। अनंत काल तक हमको कर्म भोगना पड़ेगा, उधर नरक गति में, तिर्यंच गति। कितना भी छूटना है कर्म अपन को बंधन तो। हो रहे, कर्म बंधन हर समय में, कर्म बंधन हो रहे। आपके पास एक ही मार्ग है, आत्मा की शरण लो आप। दूसरे की नहीं, स्वयं की आत्मा की शरण लेनी है, कोई मार्ग नहीं दूसरा। स्वयं की शरण, आत्मा की शरण लो, वही आपको बचाएगा सबसे। और कोई नहीं बचाने वाला है। अरिहंत भगवान भी हमको नहीं बचाएंगे। अरिहंत भगवान ने स्वयं ने बोला कि देखो हे जीव, मैंने मेरी आत्मा की शरण ली और मेरा कल्याण हो गया और मैं पार हो गया भव से। आप भी अपनी आत्मा की शरण लो, यही तो वाणी है उनकी, कि आप अपनी आत्मा की शरण लो, दूसरे की नहीं लेनी है। आप अपनी आत्मा की शरण लो, यही बता रहे। दूसरे का शरण हम ले ही नहीं सकते, वो बता रहे। वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है। द्रव्य है ना, राधेश्याम और राधेश्याम की बात हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य मतलब 6 द्रव्य है। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य। हमको आप तो है इतना ना, समझ में आया है। लघु लघु हेलो। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये वाले बुक पढ़ लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। विश्व क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये समझ लेंगे, इसमें भी समझ में आएगा। और अगर आपको समझना है तो जो हमारी जैन तत्व परिचय की जो क्लास चल रही है, वो अगर हाँ, आपको अटेंड करेंगे तो उसमें भी आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में। अच्छा। जी, वो आप अटेंड करना। संडे संडे को भी जैन तत्व परिचय की क्लास होती है, उसमें आपका हाँ, सब क्लियरिटी हो जाएगा कि द्रव्य गुण क्या है, पर्याय क्या है, आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, ये कितने द्रव्य है, उन द्रव्य का उसका स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, सब समझ में आएगा आप। तो संडे संडे को आप अटेंड करना जैन तत्व परिचय की क्लास। जी, वो बेसिक संडे समझेंगे तो ये वाला आराम से समझ में आएगा आपको। बेसिक अगर समझेंगे ना तो ये विषय समझ में आएगा, बाकी का। अच्छा। जी जी। जय सच्चिदानंद। जय जिनेन्द्र जी। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार हो, उसके लिए जिनवाणी मां वंदन सतबार सत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय जय। जय हो। जैन धर्म की जय। जय जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।